ओम गणपते नमः। प्यारे भक्तों, आज हम सब मिलकर सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे सर्ग। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सर्ग को पूरे ध्यान पूर्वक सुनिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। अयोध्या से विदा लेकर जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जनक नंदिनी सीता जी और भ्राता लक्ष्मण वन में पहुँचे, तब प्रभु ने अत्यंत कोमल वचनों से लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, आज हमारी वनवास की पहली रात्रि है। अब हमें नगर की स्मृतियों में डूबना नहीं है। देखो, यह घना वन जहाँ पशु पक्षी अपने निवासों में लौट चुके हैं, उनकी वाणी से यह वन गूंज रहा है, मानो वे भी हमारे वियोग से व्याकुल हो उठे हैं। लक्ष्मण, आज अयोध्या में भी लोग हमें स्मरण कर के शोक में डूबे होंगे। माता पिताजी की पीड़ा तो और भी गहरी होगी। मेरा हृदय बार बार सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अनवरत रोते रोते दृष्टि ही खो बैठे, और जब 14 वर्षों के पश्चात हम लौटे तो वे हमें देख ही ना सके। परंतु भाई भरत तो अत्यंत धर्मात्मा है। निश्चय हुआ धर्म, अर्थ और कोमल वचनों द्वारा हमारे माता पिता को संतावना देगा, उनकी सेवा में तनिक भी कमी नहीं आने देगा। भरत को सद्गुणों का स्मरण करके ही मेरे हृदय की पीड़ा कुछ कम हो जाती है। इतना कहकर श्री राम ने लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, भाई, तुम अपनी माता को छोड़कर कहाँ आए हो? निश्चय ही वे तुम्हारे वियोग में अत्यंत दुखी होगी, परंतु तुम्हारा यहाँ आना मेरे लिए बहुत सहायक हुआ। यदि तुम ना आते तो सीता जी की रक्षा हेतु मुझे और किसी की तलाश करनी पड़ती। अब तुम्हारे रहते हुए मुझे कोई चिंता नहीं है। देखो लक्ष्मण, इस वन में फल फूल सब उपलब्ध है, परंतु आज की पहली रात्रि में केवल जल ग्रहण कर रही हूँ, व्यतीत करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा ही उचित प्रतीत हो रहा है। संध्या के समय प्रभु ने सुमंत्र को आदेश दिया कि हे सौमंत्र, अब आप घोड़ों को देखभाल कीजिए, तनिक भी लापरवाही मत करना। सुमंत्र ने घोड़ों को चारा खिलाकर बांध दिया और फिर प्रभु के पास लौट आए। तदुपरांत श्री राम ने संध्या उपासना की और आधी रात होने पर लक्ष्मण और सुमंत्र ने पत्तों से एक सैया बनाकर प्रभु सीता को विश्राम हेतु दी। श्री राम और जानकी जी निद्रा में चले गए, पर लक्ष्मण की आंखों में नींद कहाँ, वे अपने प्रभु के गुणों का गान करने लगे। सुमंत्र भी उनके साथ प्रभु की महिमा का वर्णन करते हुए रात्रि भर जागते रहे। प्रभात होते ही श्री राम ने देखा कि अयोध्या से आए प्रजाजन वृक्षों की जड़ों में लगे हुए हैं, धरती पर ही सोए हैं। प्रभु करुणामय होकर बोले, हे लक्ष्मण, देखो, ये लोग हमें छोड़ने को तैयार नहीं हैं। अपने घर परिवार सब कुछ भूलकर हमारे साथ हो लिए हैं। यदि हम यहाँ रुके तो ये लोग अपने प्राण तक त्याग देंगे, परंतु हमारे साथ का संकल्प नहीं छोड़ेंगे। हमारा कर्तव्य है कि इन्हें और कष्ट ना दे। इनके पीछे भी परिवार और कर्तव्य है। अतः जब तक ये सो रहे हैं, हमें रथ पर चढ़कर शीघ्र यहाँ से चल देना चाहिए, ताकि इन्हें लौटने का अवसर मिले और ये अपने घर गृहस्थी की ओर ध्यान दे सके। लक्ष्मण ने तुरंत कहा, भैया, आपकी यह बात अत्यंत उचित है, आइए शीघ्र चलें। श्री राम ने सुमंत्र से कहा, रथ को तैयार कीजिए। सुमंत्र ने उत्तम घोड़ों को जोड़ा और निवेदन किया, प्रभु, आपका रथ तैयार है। सीता जी और लक्ष्मण सहित आप इस आरूढ़ हो। और प्रभु श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण रथ पर बैठकर तमसा नदी पार कर गए। नदी के पार पहुंचकर श्री राम ने सुमंत्र को एक उपाय बताया कि हे सारथी, आप रथ लेकर उत्तर दिशा की ओर जाइए। कुछ दूर जाकर अन्य मार्ग से लौटिए, ताकि अयोध्या से आए लोग भ्रमित हो जाए और हमारा पता ना पा सके। सुमंत्र ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया। वे रथ लेकर उत्तर की ओर गए और फिर लौटकर पुनः श्री राम की सेवा में उपस्थित हो गए। प्रभु इस युक्ति से प्रसन्न हुए
तो भक्तों यह था आज का सर्ग। आज का सर्ग समाप्त हुआ। कल हम सुनेंगे आगे की सर्ग। सब मिलकर कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, माता सीता की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो।